वेलकम टू एमके की पाठशाला। एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एमके की पाठशाला में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप सभी को बिहार बोर्ड मैट्रिक के सभी बच्चों के लिए कंप्लीट क्लासेस लेकर आ रहा हूं। तो आज इसी सेशन में मैं आप लोगों के बीच ये जो क्लासेस लेकर आ रहा हूं वो है आपके हिंदी पुस्तक के दूसरा लेसन जो कि 20 का दांत नामक कहानी है, उनके सभी ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो मैं इस क्लास में 20 के दांत कहानी से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव को संग्रह किया है और एक भी ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं होगा जो आपको एग्जाम में छूटेगा, यानी कि कंप्लीट रूप से कहा जाए तो हर प्रकार के ऑब्जेक्टिव को मैंने यहाँ पर कलेक्ट करने का प्रयास किया है। अगर आप इस क्लास को कंप्लीट रूप से तैयारी कर लेते हैं तो आप 100% एग्जाम में एक्यूरेट आंसर लगा कर आ पाएंगे और आपका एक भी क्वेश्चन वहाँ पर नहीं छूटेगा। तो चलिए फिर और लेट ना करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज का पहला क्वेश्चन है कि इसमें सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। आपका ऑप्शन इस प्रकार से है। ऑप्शन ए में डॉक्टर, ऑप्शन बी शिक्षक, ऑप्शन डी अभिनेता, ऑप्शन डी इंजीनियर। तो सेन साहब अपने बेटे को यानी अपने खोखा को वह इंजीनियर बनाना चाह रहे थे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर पूरी तरह से राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। ऑप्शन ए 8,500, ऑप्शन बी 7,500, ऑप्शन सी 6,500, ऑप्शन डी 5,500। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 7,500 रुपया का, यानी कि सेन साहब की जो मोटर कार थी उसकी कीमत 7,500 रुपये का था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर पूरी तरह से राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सेन साहब की आंखों का तारा है। ऑप्शन ए कार, बी खोखा, सी खोखी, डी सभी। तो आंखों का तारा का मतलब होता है बहुत ही प्यारा होना, यानी कि सेन साहब अपने पुत्र से, अपने बेटे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और उसी बेटा को यहाँ पर खोखा कहा गया है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर पूरी तरह से राइट होगा। सॉरी, ऑप्शन बी यहाँ पर पूरी तरह से राइट होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इस सवाल का आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो, यानी कि मोटर को कोई खतरा किससे हो सकता है। आपका ऑप्शन ए है खोखा से, ऑप्शन बी मदन, ऑप्शन सी सीमा, ऑप्शन डी शेफाली। तो मैं बता दूं कि खोखा जो कि सेन साहब का बेटा था वह बहुत ही उदंड टाइप का था, वह हमेशा खुराफाती कार्य किया करता था। तो सेन साहब को लगता था कि उसके बेटे से ही उसके मोटर को कोई खतरा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो कि खोखा उसका बेटा है, उन्हीं से उस मोटर को खतरा हो सकता था, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पूरी तरह से राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 14 फरवरी 1915 में, बी 18 फरवरी 1916 में, सी 22 मार्च 1917 में, डी 24 अप्रैल 1918 में। तो यहाँ पर सेन नलिन विलोचन शर्मा जी का जो जन्म है आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी 18 फरवरी 1917 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो बदरघाट पटना में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 18 फरवरी 1916 ईस्वी में नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर पूरी तरह से राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि खोखा के दांत किसने तोड़े थे। ऑप्शन इस प्रकार से है। ऑप्शन ए में मदन, बी मदन के दोस्तों ने, सी सेन साहब ने, डी गिरधर ने। मैं बता दूं कि लट्टू के खेल को लेकर के खोखा और मदन के बीच एक झगड़ा हो गया था और इसी झगड़ा का आर लेकर के मदन ने खोखा के 2 दांत तोड़ दिए थे, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए पूरी तरह से राइट होगा, मदन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 20 के दांत पाठ की विधा क्या है। ए निबंध, बी व्यक्ति चित्र, सी कविता, डी कहानी। तो 20 के दांत जो पाठ है एक प्रकार से कहानी है, जो एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर पूरी तरह से राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच इस प्रकार से है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, यह किस पाठ की पंक्ति है।
तो जब आप तो ऑप्शन नंबर आपका इस प्रकार से है कि बहादुर, बी शिक्षा और संस्कृति, सी मछली, डी विष के दांत। तो यह कहानी, ये जो लाइन लिया गया है विष के दांत नामक कहानी का ही ये लाइन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका पूरी तरह से क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? ऑप्शन ए बेटियों के अनुसार, बी खोखा के अनुसार, सी मदन के अनुसार, डी गिरधर के अनुसार। तो सेन साहब ने अपने बेटा यानी कि खोखा के अनुसार अपने सिद्धांतों को बदल दिया था, क्योंकि सेन साहब सिद्धांत लगाया था कि कोई भी उद्दंडपनी नहीं करेगा और अपने संतानों को काफी अनुशासन में रखा करते थे। लेकिन जैसे ही वो अपने बेटे के प्यार में पड़ती हैं तो उनका जो सिद्धांत बदल जाता है और अपने बेटों को पूरी तरह से छूट दे दिया जाता है सेन साहब के द्वारा। इसका मतलब खोखा के अनुसार से सेन साहब ने अपने सिद्धांत को ही बदल दिया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर पूरी तरह से राइट होगा। जल्द से जल्द आप क्या करो, इस क्लास को लाइक कर दो। अगर आप पहली बार इस चैनल में विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब जब भी मैं इस क्लास को अपलोड करूं आपको इसकी सूचना तुरंत मिल जाए और आप किसी भी क्लास से वंचित ना रहें। तो चलिए फिर जल्द से जल्द इस क्लास को शेयर किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को भी इस बात की जानकारी हो सके कि आप लोगों के बीच ऑब्जेक्टिव की क्लासेस मिल रही है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चल कर के गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? ऑप्शन ए है सेन साहब की धर्मपत्नी, बी गिरधर, सी सेन साहब, डी सोफर। तो ऐसे ही लड़के आगे चल कर के गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति जो है खुद सेन साहब के द्वारा कहा गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विधियों को उजागर करती है? ए मध्यम वर्ग, बी उच्च वर्ग, डी दलित वर्ग, सी निम्न वर्ग। तो ये कहानी जो है बिल्कुल मध्यम वर्ग के परिवारों को दर्शाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर पूरी तरह से राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था? आपका ऑप्शन इस प्रकार से, ए कबूतर, बी हंस, सी बत्तख, डी मछली। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए हंस ललक गया था। हंस, हंस का मतलब खोखा को यहाँ पर हंस कहा गया है। ये जो खोखा है, खोखा को हंस क्या बोला गया है? खोखा को हंस बोला गया है। और ये जो कौओं की जमात, कौवा, कौवा की मतलब हो गया, कौवा जो कहा गया है, कौवा की संज्ञा किसको दी गई है? ये जो मदन था, मदन को कौवा की संज्ञा की गई है। और उनके जो दोस्त लोग था, किसका दोस्त? मदन के जो दोस्त लोग हैं, उन सभी को दोस्तों का जो समूह था, जो ग्रुपिंग था मदन के दोस्तों का, उसको जमात कहा गया है। यानी कि मदन और उनके जो दोस्तों का समूह था उसे कौओं की जमात का संज्ञा दिया गया है। तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सेन साहब, इसमें आ गया कि सेन सेन साहब का मित्र कौन था? ए डॉक्टर, बी वकील, सी पत्रकार, डी शिक्षक। तो सेन साहब का जो मित्र था पत्रकार महोदय जी थे, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर पूरी तरह से राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलोचन शर्मा जन्मना कौन सी भाषा भाषी थे? यानी कि ये जो विलोचन शर्मा जी थे, नलिनी विलोचन शर्मा जी जो थे, वे जन्म से कौन भाषा बोला करते थे, या फिर किस भाषी परिवार में उनका जन्म हुआ था? तो ए ऑप्शन संस्कृत, बी मगही, हिंदी, सी हिंदी, डी भोजपुरी। तो यहाँ पर भोजपुरी इनका राइट आंसर होगा, यानी कि विलोचन शर्मा जी का जन्म एक भोजपुरी परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी, इनका पुत्रियों, ऑप्शन ए हो गया आरती, भारती, गायत्री या बंटी। इस प्रकार से यहाँ पर जो इनका पुत्री था, इनका पुत्री में से आरती नाम का एक पुत्री इनका था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। मैं आपको बता दूं कि इनका जो पांचों पुत्रियां थी, जैसे पहला पुत्री सीमा, सीमा भी इनका एक पुत्री थी। फिर सेकेंड में रजनी, रजनी भी ये सेन साहब की पांचों पुत्रियों में से एक पुत्री थी। 3 नंबर में आलो, उसके बाद 4 नंबर में शेफाली, फिर 5 में आरती। इस प्रकार से ये जो 5 सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती,
ये पांचों पुत्रियां सेन साहब की पुत्रियां थी। तो हो सकता है कि ऑप्शन में यहाँ पर आरती के बारे में दिया गया है, तो आप क्या करो, इन पांचों पुत्रियों के नाम को याद रखो, ताकि किसी भी प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे मिस नहीं करें। ठीक है, तो फिर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के बीच क्या है। क्वेश्चन है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो मदन के द्वारा कासू, ऑप्शन ए 3, बी 1, सी 2, डी 4। तो मदन कासू का 2 दांत तोड़ा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट, सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी। ए 3, बी 5, सी 2, डी 4। तो सेन साहब की कुल 5 पुत्रियां थी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि खोखा किसको कहते हैं, खोखा किसे कहा जाता था। किसु को, कुसु को, कासु को, केसु को। तो मैं बता दूं कि जो सेन साहब का जो पुत्र था उनका नाम था कासु। कासु उनका नाम था, और इसी कासु को सेन साहब प्यार से क्या बोलते थे, उनको खोखा कहते थे, खोखा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका पूरी तरह से राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि सेन 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। ए मोहन राकेश, बी कमलेश्वर, सी प्रेमचंद, डी नलिन विलोचन शर्मा। तो 20 के दांत शीर्षक कहानी के जो रचनाकार हैं वो नलिन विलोचन शर्मा जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। यहाँ पर आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि मदन की उम्र कितनी थी। ए 5-6 साल, बी बी में सिर्फ साल यानी कि बी का कर देते 7 साल, सी 3-4 साल, डी 9 साल। यानी कि जो मदन की जो उम्र है वो 5-6 साल के आसपास है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कासु मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। ए फुटबॉल के खेल में, बी बैडमिंटन के खेल में, सी हॉकी के खेल में, डी लट्टू के खेल में। तो यहाँ पर जो कासु, मदन और उनके जो भी दोस्त लोग थे वे गांव की गलियों में लट्टू का खेल खेल रहे थे। इसी खेल में शामिल होने के लिए, इस खेल को खेलने के लिए कासु भी दौड़े दौड़े आ गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका पूरी तरह से यहाँ पर राइट हो जाएगा, लट्टू के खेल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था। ए रत्नावती शर्मा, बी रत्नामती शर्मा, डी पद्मावती शर्मा, डी देवकी शर्मा। तो नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम रत्नावती शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर पूरी तरह से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि सेन साहब किसके व्यंग्य से ऐंठ कर रह गए। ए गिरधर लाल के व्यंग्य से, बी पत्रकार महोदय के व्यंग्य से, सी सिंह साहब के व्यंग्य से, डी मुखर्जी साहब के व्यंग्य से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पत्रकार महोदय के व्यंग्य से ये जो सेन साहब थे व्यंग होकर के या ऐड करके रह गए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका पूरी तरह से राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच इस प्रकार से है कि मदन के पिता का नाम क्या था। यानी मदन के पिता का नाम था ए खुराना, बी श्रीधर लाल, सी वंशीधर, डी गिरधर लाल। तो मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर पूरी तरह से राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था। ए पद्मावती शर्मा, बी कलावती शर्मा, डी रत्नावती शर्मा, डी इंद्रावती शर्मा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रत्नावती शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर पूरी तरह से राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था। ए खोखा से, बी मदन से, सी पड़ोस के बच्चों से, डी सेन साहब की पुत्रियों से। तो यहाँ पर जो है बोला कि मोटर कार को किससे कोई खतरा नहीं था। तो सेन साहब को जो 5 पुत्रियां थी काफी अनुशासित थी, वह उड़न पनी एकदम नहीं कर सकती थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेन साहब की इन 5 पुत्रियों से किसी प्रकार का कोई खतरा की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि वो काफी अनुशासित सभी पुत्रियां थी, वह कुछ भी ऐसे फालतू का काम नहीं किया करती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर पूरी तरह से राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था। ए गांधी घाट पटना में, बी कृष्णा घाट पटना में, सी बंदरघाट पटना में, डी रानी घाट पटना में। आप इसे याद रखेंगे कि नलिन विलोचन शर्मा जी का जो जन्म हुआ था बदरघाट पटना में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच
कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था। यहाँ पर के शायद छूट गया है। नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था। तो आपका ऑप्शन है पंडित रामावतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा, पंडित श्री कृष्ण अवतार शर्मा और डी में क्या हो गया पंडित दशावतार शर्मा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पंडित रामावतार शर्मा नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृष्टिकोण किनकी रचना है। ए रामावतार शर्मा की, बी नलिन बिलोचन शर्मा की, सी मोहन राकेश की, डी प्रेमचंद की। तो दृष्टिकोण जो एक रचना है वह नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया एक रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका पूरी तरह से राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट है कि सेन साहब की मोटर कार थी, यानी कि सेन साहब का जो मोटर कार था वह क्या नाम का था। ए स्ट्रीमल इंड, बी मारुति 800, डी इंडिका स्ट्रीमल सी इंडिका स्ट्रीमल और डी डिजायर मोटर कार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो ए है स्ट्रीमल इंड और सेन साहब का मोटर कार का नाम था, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर पूरी तरह से राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट है कि सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी। ए नीले रंग की, बी काले रंग की, सी लाल रंग की, डी उजले रंग की। तो सेन साहब का जो मोटर कार थी वह काले रंग की थी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर पूरी तरह से राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच इस प्रकार से है कि गिरधर लाल कौन है। ए कासू के पिता, बी मदन के पिता, सी रजनी का पिता, डी शेफाली का पिता। तो गिरधर लाल जो है वह मदन के पिता हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका पूरी तरह से क्या होगा राइट होगा। जो भी बच्चे अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं फटाफट आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर भी कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इनसे जुड़ सके। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर करके उस घंटे के बटन को जरूर ऑन कर लें ताकि हमारी सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर पहुंच सके और आप किसी भी क्लास को मिस न करें। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर सामने आए हैं। राजनीतिकता का, ऑप्शन ए में राजनीतिकता का, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिकता का, सी सामाजिकता का और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो एक मनोवैज्ञानिक मन की भावनाओं को उजागर किया गया एक प्रकार से इस कहानी के माध्यम से, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि मनोवैज्ञानिकता का जिक्र किया गया है, उसके भावनाओं को उजागर किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर पूरी तरह से राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। ए तमिल का, बी भोजपुरी का, सी बांग्ला का, डी हिंदी का। तो खोखा खोखी जो शब्द है एक बांग्ला भाषा का शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। खोखा खोखी शब्द किस भाषा का शब्द है, बांग्ला भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है, यानी खोखा खोखी किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इस प्रकार से है बच्चा बच्ची, बी बाबा दादा, सी भाई बहन, डी चाचा चाची। तो खोखा खोखी का अर्थ जो है बच्चा बच्ची होता है, यानी बच्चों को वहाँ पर जो है खोखा खोखी कहा जाता है। जो भी लड़के रहते हैं उनको बच्चा और जो भी लड़कियां रहती हैं उनको बच्ची कही जाती थी। इसी प्रकार से सेन साहब ने अपने बच्चों को, अपने बेटों को खोखा कहते थे, जो कि एक बहुत ही प्यार से उसे खोखा कहा जाता था सेन साहब के द्वारा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट होगा। फिर देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि खोखा का क्या नाम है। खोखा का जो था उनका रियल नाम क्या था। किसु ऑप्शन नंबर ए में, बी में कुसु, सी कासु, डी केसु। मैं बता दूं कि उनका जो रियल नाम था खोखा का, सेन साहब का पुत्र का, उसका नाम था कासु, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका पूरी तरह से राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 के दांत कैसी कहानी है। ए सामाजिक, बी ऐतिहासिक, सी धार्मिक, डी मनोवैज्ञानिक। तो 20 का जो दांत है एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक कहानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका पूरी तरह से यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। ए माता, बी सेन साहब, सी खोखा, डी पिता। तो मदन जो है हमेशा पिता के हाथों से पीटा करता था, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर पूरी तरह से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। ए गिरधर लाल को, बी खोखा को, सी मदन को, डी शेफाली को। तो सेन साहब जो है गिरधर लाल को फटकार लगाया था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर पूरी तरह से क्या होगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे।
ए ऑप्शन है सन 1958 ईस्वी में, बी सन 1957 ईस्वी में, सी 1963 ईस्वी में, डी 1959 ईस्वी में। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। सन 1959 ईस्वी में ये जो नलिन बिलोचन शर्मा है पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर पूरी तरह से राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? ऐसा क्वेश्चन हो गया था पहले भी, आप लोग बता चुके थे कि 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। बी नंबर ऑप्शन राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? नलिन बिलोचन, ऑप्शन नंबर ए आपका है कि 12 सितंबर 1961, बी 14 सितंबर 1961, सी 16 सितंबर 1961, 18 सितंबर 1961। यहाँ पर राइट आंसर 12 सितंबर 1961 होगा, यह आप याद रखेंगे। नलिन बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु हुई थी 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी सोफर किसको कहा जाता था, उसका मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन ए आपका है सभ्यता, बी संबंध, सी निर्ममता, डी ड्राइवर। तो सोफर का मतलब एक ड्राइवर होता है, यानी ड्राइवर को सोफर कहा जाता था, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर पूरी तरह से राइट होगा। तो अभी आप लोगों ने देखा कि 20 के दांत, इस कहानी के मैंने 43 ऑब्जेक्टिव आप लोगों के बीच कंप्लीट करवाया। आप इस क्लास को एक बार अच्छी तरह से देख लें, एक दो बार रिपीट करके भी देख लें, जिससे कि आपको पूरी तरह से ये सारे ऑब्जेक्टिव याद हो जाएंगे और निश्चित तौर पर आप एग्जाम में अच्छा रिजल्ट कर पाएंगे। क्योंकि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा और जो कि एग्जाम में इनसे बाहर पूछा जाए, क्योंकि मैंने बारीकी से और हर प्रकार के क्वेश्चन को यहाँ पर आप लोगों के बीच रखने का प्रयास किया है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और आप इस क्लास को अधिक अधिक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें और इसे लाइक अवश्य कर दें, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं और इसी प्रकार की निरंतर क्लासेस आपको प्रदान करता रहूं।